स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं। इससे पहले हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ। देखिए भाई, इसमें हम यूज करेंगे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। देखो, मान लो ये एक ट्रायंगल है, एक दूसरी ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम है मान लो PQR और इसका नाम है ABC। तो मान लो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और एंगल R इक्वल हो गया एंगल C हो गया। तो इसको बोलते हैं ट्रिपल एंगल क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं? ट्रिपल एंगल क्राइटेरिया। ऐसे ही दो एंगल वाला क्राइटेरिया भी होता है, ठीक है। साइड एंगल साइड भी होता है और यहाँ पर साइड एंगल साइड SSS भी होता है। और क्या होता है? एंगल साइड एंगल। लेकिन जब हम नाइन्थ के अंदर करा करते तो उसमें होता था कन्ग्रुएंसी। कन्ग्रुएंसी का मतलब जैसे दो हाथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो कन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम चीज़ सेम साइज और वो आपस में क्या हो, इक्वल। लेकिन सिमिलर का मतलब है जैसे अपन किसी बिल्डिंग का मॉडल बनाते हैं, तो जो मॉडल है वो क्या हो गया, छोटा पीस उसका, और बिल्डिंग पूरी क्या हो गई, हमारा ओरिजिनल। तो हम देखते हैं वो देखने में एक जैसा है लेकिन उसका साइज क्या है, डिफरेंट है ना। तो इस सिमिलर का मतलब होता है देखने में एक जैसा, साइज चाहे डिफरेंट हो। और सिमिलर में हमेशा साइड का क्या आता है, रेशियो, ठीक है। तो ये इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, हमें दे रखा है PQ किसके पैरेलल है, RS के, और हमें POQ को SOR के क्या करना है, सिमिलर। बहुत ईजी है, दो एंगल से दिखा देते हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 2 कैसे एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। PQ RS के पैरेलल है तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 कैसे हो गए, अल्टरनेट। देखो, इसको याद करने की ट्रिक, ये लाइन है, एक लाइन के इधर छुप गया, एक लाइन के इधर, मतलब मान लो हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं, तो इन एंगल को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ से लिखेंगे एंगल 3 और एंगल 4 कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहाँ से एंगल 1 बराबर एंगल 2 कैसे एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। इसलिए दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे हो गई, बाय एंगल एंगल। वैसे जब दो एंगल है तो तीसरा तो हमें पता ही है इक्वल है, तो चाहे इसको ट्रिपल एंगल प्रॉपर्टी भी से भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर हमें एंगल P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं क्या करूँगी, इसमें सिमिलर प्रूव कर दूँगी। देखिए, हम जानते हैं एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180। पहले साइड्स देखिए, ये 3√3 है, ये 6√3 है। मैं AC के नीचे PR करती हूँ। AC कितनी है, 3√3, PR कितनी है, 6√3। 3√3 से √3 कट गया, कितना आ गया, 1/2। ऐसे ही AB 3.8 है, उसके नीचे RQ कर दूँ। AB कितनी है, 3.8, ये कितनी है, 7.6, ये कट के कितना आ गया, 1/2। अगला BC बटे में PQ, BC कितनी है, 6 बटे में 12, कितना आ गया, 1/2। हमने देखा तीनों साइड बराबर, AC बटे में PR बराबर आ गया AB बटे में RQ बराबर आ गया BC बटे में PQ। सब किसके बराबर आ गए, 1/2 के। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। अब देखो ट्रायंगल का नाम कैसे देंगे, यहाँ पे देखिए ये AC है तो ACB सिमिलर है PRQ के। 2 पॉइंट ले लिए PR और यहाँ पे लिख दिया Q। अब इसको चेक करो, देखो AC पहले 2 पॉइंट, PR पहले 2 पॉइंट। अब देखो पहला और तीसरा पॉइंट AB, यहाँ पे पहला और तीसरा पॉइंट RQ बनाए और ये बनाए PQ। तो इसका मतलब इसको उलट दो, इसको लिख दो QR, लिखा। अब वापस से चेक करो, पहला और दूसरा, एक मिनट इसको अगेन लिखती हूँ। देखो, पहला और दूसरा क्या है, AC, फिर है PR। एक मिनट इसको PRQ ही लिखती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से A से B और यहाँ से P से Q और यहाँ से क्या है, B से C, पहले लास्ट के दो और इसमें लास्ट के दो क्या है, RQ। इसका मतलब Q और P को हम इंटरचेंज करें, मान लो यहाँ पे लिख दूँ QRP। अब इसको मैच करो, AC और PR। एक मिनट, इसी में गड़बड़ है, इसका मतलब एक मिनट, AC के नीचे क्या लिखा, PR, ठीक है। और अगला था AB, उसके नीचे QR। हाँ, यहाँ मेरे से गड़बड़ हो गई, QR लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हो गया ना सही, तो हमारा ये सही था PRQ। तो हमने देखा साइड से क्या हो गई, सिमिलर। सिमिलर होने के बाद एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। एंगल A बराबर होगा एंगल P के, तो एंगल A कितना है, 80, तो एंगल P भी कितना हो जाएगा, 80। ओके, मतलब इसका पहला पॉइंट, तो इसका भी हम क्या लेंगे, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट A है, उसमें पहला पॉइंट क्या है, P। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें देखा है OA मल्टीप्लाई OB बराबर है OC मल्टीप्लाई OD, और हमें शो करना है AC के बराबर है और B D के बराबर है। देखिए, OA के नीचे OC ले जाओ, OD के नीचे OB ले जाओ। अब देखो OA और OC और यहाँ से OD और OB,
दो साइड हो गई, और एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हो गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। तो ट्राइंगल AOD सिमिलर हो गई ट्राइंगल, देखो AOD ली है ना, AOD, तो यहाँ से क्या लूँगी AOD, तो DOC एक मिनट, AOD ली है तो BOC, एक मिनट AOD ली है ना, तो यहाँ पे AC के दिखाना है, AC के इक्वल दिखाना है, तो A के सामने C लिखो, COD लिखो इसको, COB लिखा, DB के बराबर हो जाएगा, हो गया ना, सही है। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर, कौन सा रूल, SAS, वाई, दो साइड और एक एंगल सिमिलर होने के बाद हम क्या लिखेंगे, ये दोनों एंगल ए, देखो पहला पॉइंट ए और पहला पॉइंट क्या है सी, लास्ट का पॉइंट डी और लास्ट का पॉइंट बी, यही हमें प्रूव करना है। ए बराबर सी है, बी बराबर डी है, इसको लिखेंगे CPST। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो ये CPST के द्वारा इक्वल हो गया। नेक्स्ट, एक गर्ल है 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है। देखिए, मान लीजिए हमारा एक लैम्प पोस्ट है, ठीक है, इसका नाम हो गया AP। अब इस लैम्प पोस्ट की हमारी ज़मीन से हाइट दे रखी है 3.6 मीटर दे रखी है। एक गर्ल है उसके सामने, इस गर्ल का नाम दे देती हूँ CD, जो कि 90 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करूँगी तो 0.90 मीटर हो गई। अब ये इससे वॉक कर रही है, देखो हम इसको ट्राइंगल फॉर्म में बनाएंगे, बन गया हमारा, ये E पॉइंट आ गया। अब इसने क्या रखा है, ये लैम्प पोस्ट की तरफ 1.2 मीटर पर स्पीड की तरफ से आ रही है, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसकी तरफ वॉक कर रही है। लैम्प पोस्ट की हाइट दे रखी है, लेंथ बतानी है शेडो की 4 सेकंड के बाद। देखो भाई, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है 1.2, टाइम लगा रही है वो 4 सेकंड, 4 दूनी 8, 4.8 मीटर वो चल गई। तो ये वाली कितनी है 4.8 मीटर। इस वाली को क्या मान लूँ मैं x, तो ये पूरा कितना हो गया x + 4.8 हो गया। अब मुझे बताइए, ये दोनों ट्राइंगल DCE और ट्राइंगल BAE दोनों सिमिलर होंगे। मैं लिखूँगी ट्राइंगल BAE सिमिलर है ट्राइंगल DCE के। वाई, देखो एंगल A और एंगल C दोनों 90 डिग्री के हो गए, ईच 90, और यहाँ से एंगल C, देखो दोनों में एंगल E कॉमन है ना, दोनों ट्राइंगल में एंगल E क्या हो गया कॉमन, इसलिए ट्राइंगल BAE सिमिलर हो गई ट्राइंगल DCE के। कौन सा रूल भाई, एंगल सिमिलर हो गई। तो अब हम क्या ले लेंगे, साइड का रेशियो। देखो इसकी ले लेती हूँ मैं BA, ठीक है, इसकी ले लेती हूँ मैं DC, इस पूरे की ले लेती हूँ AE, और इस छोटे की ले लेती हूँ CE। ले लिया, साइड का रेशियो इक्वल। तो BA की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.6, DC की वैल्यू कितनी है 0.9, AE पूरे की वैल्यू है x + 4.8, CE की वैल्यू है x। कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, करेंगे। पहले बात, ये 4 पे कट रहा है, ये पूरा 4 पे कट जाएगा, 9 चौक 36 कट रहा है ना, तो 4 को x से गुना किया 4x - x बराबर 4.8, 3x बराबर 4.8, x की वैल्यू कितनी आ गई 1.6, तो ये हमारी x आ गई 1.6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द फॉलोइंग फिगर CM एंड RM, CM और RM क्या दे रखे हैं हमें, मीडियन क्या होता है भाई, सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर गिरेगा ना उसके 2 टुकड़े कर देगा, तो टुकड़े कर दिए ना, AM और BM इक्वल हो गया, ऐसे ही PN और QN इक्वल हो गए। अच्छा, आगे हमें क्या रखा, पूरी ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के, और हमें प्रूव करना है दिस वन, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। मैं इसको नोटबुक पे आपको करके दिखाती हूँ। देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें पूरी ट्राइंगल सिमिलर दे रखी है, तो हम जानते हैं तीनों साइडों का रेशो और तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। सबसे पहले मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा देती हूँ, AMC और PNR को, AMC एंड PNR, ठीक है। कैसे दिखाऊंगी मुझे बताइए, मैं लिखूँगी पहले इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल PNR में मुझे बताइए क्या एंगल AP के बराबर है। देखो एंगल AP के बराबर है ना, एंगल A बराबर एंगल P, इतना हो गया। वाई, क्योंकि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तो एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर है। अब मैं ले लेती हूँ साइड का रेशो, जैसे इसकी ले लेती हूँ AC और इसकी PR, AC बटे में PR किसके बराबर होगा, पूरा AB और इधर से पूरा PQ। अब मैं क्या करूँगी, इसको आधा कर दिया, AB का भी आधा और PQ का भी आधा। AB का आधा इस वाले ट्राइंगल में क्या रहा है AM, और PQ का आधा इस वाले ट्राइंगल में क्या रहा है PN।
तो देखो 2 साइड हो गई और एक एंगल हो गया, इसलिए ट्राइंगल AMC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PNRK। रूल क्या लिया है मैंने, एक, हाँ, दो साइड लिए, एक एंगल लिया है, तो साइड एंगल साइड हो गया ये। अब हमें अगर दिखाना हो तो अब अगला हमें पॉइंट दिखाना है CM बटे में RN। CM बटे में RN किसके बराबर है, AB बटे में PQ। AB बटे में PQ, ये तो बराबर हो गई, होगा ना, CPST। किससे होगा भाई, CPST हो गया। सिमिलरली क्या मैं दूसरी ट्राइंगल को नहीं दिखा सकती, सिमिलरली मैं इन दोनों ट्राइंगल को लिख सकती हूँ। कैसे लिखूँगी इन दोनों ट्राइंगल को, देखिए जस्ट सेकेंड, देखिए कैसे लिखूँगी। देखो क्या एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, एंगल B बराबर एंगल Q, वही कि ट्राइंगल पूरी ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, है ना। और दूसरा देखो भाई, इधर से BC और इधर से QR, BC बटे में QR किसके बराबर भाई, BC लिया है तो इसकी पूरी AB और बटे में PQ, वही मैंने इसमें 2 से भाग कर दिया, आधे से डिवाइड करा। इसका आधा इसमें कौन सा है भाई, इसमें BM है और इसमें क्या है QN, BM बटे में QN, तो वही रिजल्ट हो गया भाई ट्राइंगल। हमारा नाम क्या था ट्राइंगल का, देखो यहाँ से ले लेते हैं BMC सिमिलर हो गई किसके, QNR के। कौन सा रूल भाई, SAS हैंस रूल। ये मैंने सारे एग्जाम्पल समझा दिए आपको। अब हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए भाई 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिमिलर हैं और क्राइटेरिया लिखना है हमें। देखिए मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे हम देखें तो AP के बराबर है ट्राइंगल ABC, है ना। P किसके बराबर है, B किसके बराबर है, Q के। तो B देखो यहाँ से ट्राइंगल लिख ले सिमिलर, AP के बराबर है P, फिर B Q के बराबर है, लिख दिया। ऐसे ही C किसके बराबर है, R के, यहाँ पे लिख दिया C और यहाँ पे लिख दिया R, लिख दिया। तो कौन सा रूल है, ट्रिपल एंगल। कौन सा रूल है भाई, ट्रिपल एंगल। ऐसे अगला देखो साइड का रेशियो ले लो, इसमें AB के नीचे ले लेती हूँ QR, AB कितनी है 2 बटे में 4। ऐसे ही AC के नीचे ले लेती हूँ भाई PQ, तो मैं लिख देती हूँ AC बटे में PQ। AC कितनी है भाई हमारे पास 3, PQ है 6, कट के 1/2 आएगा, यहाँ पे भी कट के क्या आएगा 1/2। ऐसे ही BC बटे में PR, BC बटे में PR, BC कितनी है 2.5, PR कितनी है 5, कट के कितना आ गया 1/2। हमने देखा तीनों साइड्स क्या आ गई इक्वल, इसलिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर किससे हुई, SSS, क्योंकि साइड्स का हमने क्या लिया है रेशो। अब देखो ट्राइंगल का क्राइटेरिया कैसे लिखेंगे, इसकी AB, तो ट्राइंगल ABC पॉइंट लगा दिया, सिमिलर किसके, देखो नीचे QR है तो QR PK। अब इसको चेक भी करना है कि क्या हमने सही लिखा है। देखो इसका पहला और तीसरा पॉइंट AC, यहाँ पे PQ हुआ है, तो पहला और तीसरा पॉइंट PQ, सही है ना। अगला देखिए BC, B और C कौन से पॉइंट है, दूसरा और तीसरा, और ये दूसरा तीसरा क्या है PR, हो गया ना। तो इसका मतलब हमारा क्राइटेरिया बिल्कुल ठीक है, तो आपको ये मैच भी करना है। नेक्स्ट देखिए, देखो अगर मैं 3 के नीचे 6 लिखती हूँ तो 1/2 आता है कट के। अच्छा, अगर मैं 2 के नीचे 4 लिखती हूँ तो कट के 1/2 आता है, लेकिन 2.7 के नीचे अगर मैं 5 लिखूँ तो कट के 1/2 नहीं आता है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए 2.5 के नीचे अगर मैं 5 लिखती हूँ तो कट के 1/2 आएगा, 5 के नीचे 10 लिखूँगी तो कट के 1/2 आएगा। अब देखो पहले हम इसको राइट डाउन करते हैं। देखिए MN बटे में क्या ले लिया मैंने, PQ, MN कितना है 2.5 बटे में 5, कट के आ गया 1/2। ऐसे ही ML बटे में QR, 5 बटे 10, कट के कितना आ गया 1/2, हो गया। अब देखो ट्राइंगल का अगर क्राइटेरिया दूँ तो मैं लिखूँगी MNL सिमिलर हो जाएगा किसके, QR PK, किससे सिमिलर हो जाएगा, QR PK। अब देखो यहाँ से एंगल कंपैरिजन करो, यहाँ से कंपैरिजन करूँगी तो भी M किसके इक्वल होना चाहिए, Q के, तो M और Q इक्वल है ना, तो कौन सा रूल हो गया, साइड एंगल साइड। ओके, नेक्स्ट देखिए 3 के नीचे 6 लिखा, 2.5 के नीचे 5 लिखा, 1/2 आएगा कट के। लेकिन यहाँ पे देखिए इन दोनों साइडों के बीच का एंगल नहीं है यहाँ पे, और लेकिन इसमें इन दोनों साइडों के बीच का एंगल है, इससे ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। इसमें देखिए पहले तीसरा एंगल निकाल लीजिए, 80 और 70 कितने हो गए, 150, 180 से में गए 30, 80 और 30 110, 180 में से गए तो कितने बचे 70। अब मैं देखूँगी 70 70, तो D किसके बराबर आ गया, P के, E बराबर आ गया Q के 80 है, और F बराबर आ गया R के 30, इसलिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी। नाम क्या लिखेंगे, DPDEF, DEF
किसके सिमिलर है भाई PQRK। हो गया ना। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम पूरी 6.3 करेंगे। थैंक यू।